नमस्कार, इंडिया स्पीक डेली में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। गुजरात में विधानसभा चुनाव चल रहा है और सभी पार्टी अपने चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, सब के सब गुजरात चुनाव में अपना किस्मत आजमाने में लगे हैं। आपको बता दें कि चुनाव को लेकर बड़े से बड़े राजनेताओं ने गुजरात का दौरा किया। कई रैलियां निकाली गई, बड़े से बड़े रोड शो किए गए। चाहे फिर बीजेपी से मोदी जी हो या फिर आम आदमी पार्टी से केजरीवाल, सब ने अपना पूरा जोर गुजरात विधानसभा चुनाव में लगा दिया है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो वो भी इसमें पीछे नहीं है। कांग्रेस भी पूरी कोशिश में लगी है कि इस बार गुजरात चुनाव का परिणाम उनके पक्ष में आए। तो आज इसी मुद्दे पे बात होगी और इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि चुनाव प्रचार में कुछ पत्रकारों द्वारा कैसे चुनाव को प्रभावित किया जाता है। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इंडिया स्पीक डेली की हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मिलता हूं इस प्रोमो के बाद और फिर जानेंगे चुनावी खेल। तो आइए आपको अब सीधे खबर पर ले चलते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार प्रसार आज थम जाएगा। गुजरात में दूसरे चरण में 14 जिलों की कुल 93 विधानसभा की सीटों पर 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 93 सीटों पर बीजेपी को मात्र 51 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 39 सीटों पर जीत मिली थी। दूसरे चरण में कुल 833 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है। इससे पहले गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 79 सीटों पर मतदान 1 दिसंबर को हुआ था। पहले चरण में 788 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। आपको बता दें कि गुजरात में 182 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 13 अनुसूचित जाति, 27 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इस बार राज्य की 182 विधानसभा सीट के लिए कुल 1621 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। गौरतलब है कि 8 दिसंबर को गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए इस बार बीजेपी और कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की ओर से तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई रैलियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए शुक्रवार को अपने प्रचार के समापन के साथ 31 से अधिक रैलियों को संबोधित किया और 3 बड़े रोड शो का नेतृत्व किया। इधर आम आदमी पार्टी भी लगातार अपना दमखम दिखा रही है और बड़ी बात यह है कि इस बार गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है और वह है हिंदुत्व का मुद्दा, क्योंकि केजरीवाल सरकार जानती है फ्री की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। इसलिए इस बार उन्होंने हिंदू वोट साधने के लिए हिंदुत्व को भी मुद्दा बनाया। हालांकि चुनाव में वोट शेयरिंग बेहद मायने रखता है। आमतौर पर वोट शेयरिंग प्रतिशत ही सीटों में बदलकर पार्टियों की जीत और हार तय करता है। गुजरात विधानसभा चुनाव की बात करें तो आंकड़े बताते हैं कि जिस पार्टी को 50% के आसपास वोट शेयरिंग मिलता है, उसी पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती है और उसी की सरकार बनती है। गुजरात विधानसभा चुनाव के इतिहास पर नज़र डालें तो 1982 से 1990 तक कांग्रेस के पास 50% वोट शेयरिंग रहा। गुजरात में 1990 के बाद कांग्रेस पार्टी का बुरा दौर तब शुरू हो गया जब जनता दल चुनावी मैदान में उतरा। इससे कांग्रेस के वोट शेयर में बड़ा बट्टा लगा। 1990 के गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे जब सामने आए तो कांग्रेस का वोट प्रतिशत सिर्फ 38% रह गया था। इसके बाद अगले चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर और गिर गया। इसके बाद तो 27 सालों से कांग्रेस फिर से गुजरात में आने की कोशिश कर रही है, लेकिन सफल नहीं हो पा रही। 1995 में भाजपा को गुजरात में लगभग 49% वोट शेयर मिला। भाजपा का ये सिलसिला 2017 तक जारी रहा। अब गुजरात विधानसभा 2022 में किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिलता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर होगा। हालांकि गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार में पाकिस्तान, देशद्रोह, सर्जिकल स्ट्राइक, राम मंदिर से लेकर गुजरात दंगों तक की एंट्री हो गई है, जिसके बाद एक पत्रकार अपना मुंह उठाकर
गुजरात चुनाव कवर करने पहुंच गए और लोगों से जाकर गुजरात दंगों पर पूछना शुरू कर दिया। यह पत्रकार कोई और नहीं बल्कि राजदीप सरदेसाई है, जिसे आप सब भली भांति जानते हैं। अब ये महाशय मुस्लिम बस्ती में जाकर लोगों से पूछने में लगे हैं। ये महाशय कभी वहां नहीं गए जहां 59 कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया, लेकिन चुनाव प्रचार में जरूर अपना मुंह उठाकर चल देता है। आपको बता दें कि इस पर कई मामले दर्ज हैं, लेकिन कभी भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। राजदीप सरदेसाई हो या बरखा दत्त जैसे पत्रकार या तो अपना एजेंडा चलाने में कभी पीछे नहीं हटते। और एक बात, जब भी यह चुनाव कवर करने पहुंचता है तब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फायदा बीजेपी को ही पहुंचा है। अब सवाल उठता है कि राजदीप सरदेसाई तो बीजेपी विरोधी है, फिर किसके लिए गुजरात चुनाव कवर करने पहुंचे? कांग्रेस के लिए या फिर आम आदमी पार्टी के लिए, या ये कहें कि इनडायरेक्ट रूप से बीजेपी के लिए गए? किसने उसे वहां भेजा? हालांकि इस पर तो कई फेक न्यूज फैलाने का भी आरोप लगा है। 2014 के बाद जब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी तब इस पर कार्रवाई होने वाली थी। जब स्मृति ईरानी सूचना और प्रसारण मंत्री थी तब भी इस पर कार्रवाई होने वाली थी, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार ने इन्हें बचाने के लिए स्मृति ईरानी को सूचना प्रसारण मंत्री से हटा दिया। इतना ही नहीं, इस पर किसान आंदोलन में फर्जी खबर फैलाने को लेकर भी आरोप लगा है, जिस पर योगी सरकार ने कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन फिर केंद्र में सत्तासीन बीजेपी सरकार ने इस पर रोक लगा दी। तो क्या यह कहा जा सकता है कि राजदीप सरदेसाई कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करता है? क्योंकि 2002 से जब भी इन्होंने चुनाव कवर किया है तब से पॉलिटिकल फायदा बीजेपी को ही पहुंचा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।